तृतीय अध्याय कर्मयोग की चर्चा चल रही है, जहां पर कि हम लोगों ने देखा 35 श्लोकों तक की चर्चा हमने की, जहां हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन कहता है कि आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डालते हैं, कभी ज्ञान की और कभी कर्म की बातें करते हैं। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि दो मार्ग अलग अलग हैं और दोनों मार्ग सच्चे हैं, पर अभी तुम्हारी जो अवस्था है उसको देखते हुए पहले तुम्हें कर्मयोग करना पड़ेगा। और फिर यह भी बताया कि कर्मयोग के महत्व के साथ साथ यह भी बताया कि जो उस परम स्थिति को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए भी यह कर्मयोग आवश्यक और महत्वपूर्ण है लोक संग्रह की दृष्टि से। पहले यज्ञ की भावनाओं को प्रस्तुत किया और फिर प्रस्तुत किया लोक संग्रह की भावना से, और फिर यह भी कहा कि जो इस प्रकार से दूसरे लोगों को भ्रम में डालते हैं, कर्म की उपयोगिता के बारे में न बताते हुए उन्हें जो अभी तैयार नहीं है ज्ञान के लिए उनको कर्म से विरत करते हैं, वे अनुचित कार्य करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो यहाँ तक कि जो ज्ञानवान रहता है उसके पर भी हट नहीं चलता, उसको भी बरबस कार्य में लगा देता है यह मन। तो फिर जो लोग अभी उस ज्ञान की प्राप्ति को नहीं किए हैं उनकी तो बात ही क्या है, और इसलिए उनका गलत मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। और फिर कहा श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मास अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ धर्म का मतलब कर्तव्य, जिसका जो कर्तव्य कर्म है, कोई कोई उसको ये स्वधर्म को लेते हैं। जो क्षत्रिय है उस क्षत्रिय का काम करना चाहिए, ब्राह्मण है उसे ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए। जो जन्मजात उनका जिस कुल में उनका जन्म हुआ उसके अनुसार कर्म करना, यही स्वधर्म है। परंतु उसे आधुनिक संप्रेक्ष्य में हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं, आधुनिक मनोवैज्ञानिक, कि प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी टेंडेंसीज रहती हैं, अपना अपना एप्टीट्यूड रहता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट भी आजकल लोग करते हैं, कौन सा कैरियर कौन मनुष्य लेगा, ग्रहण करेगा, किस प्रकार का कार्य किसको ज्यादा अधिक उपयुक्त होगा, उसके लिए किस प्रकार की लाइन, किस प्रकार का प्रोफेशन कौन से व्यक्ति के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण होगा, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं। तो ये जो एप्टीट्यूड है यही स्वधर्म है। हमें यह नहीं समझना है कि क्षत्रिय है इसलिए उसका काम ही है इस प्रकार से राजधर्म करना या एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये हम नहीं समझ सकते। परंतु उसके बचपन से ही उसमें जो टेंडेंसी है उनको देखना चाहिए। हम देखते हैं सब बच्चों की एक प्रकार की टेंडेंसी नहीं रहती। किसी बच्चे को लिखने पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, पहले से ही उसको लिखने पढ़ने में बहुत रुचि है। और कितने लोग हैं, कुछ लोग बच्चे हैं जिनको लिखने पढ़ने में रुचि नहीं है, परंतु उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। और किसी की रुचि भक्ति की तरफ है, किसी की रुचि ज्ञान की तरफ है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की रुचियां हैं। तो जो पढ़ने लिखने में रुचि है, भले वो क्षत्रिय के यहाँ उसका जन्म हुआ हो, वैश्य के यहाँ जन्म हुआ हो, शूद्र के यहाँ जन्म हुआ हो, परंतु वह ब्राह्मण ही है, स्वभाव से वह ब्राह्मण है, इसलिए उसे ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए। यदि उसको एकेडमिक लाइन अच्छी लगती है तो फिर उसको टीचर बनना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए, उस प्रकार का स्वधर्म उसे अपनाना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति वह एडमिनिस्ट्रेशन में रस लेता है, भले वो ब्राह्मण हो या शूद्र परिवार में जन्म लिया हो, तो फिर उसे एडमिनिस्ट्रेशन लाइन लेना चाहिए, उसे क्षत्रिय का कार्य स्वधर्म लेना चाहिए। उसी प्रकार से किसी किसी का दिमाग बहुत तेज चलता है, व्यापार में बहुत अच्छा व्यापारी बन सकता है, कमर्शियल उसकी बुद्धि है, कॉमर्स में बहुत आगे है, अकाउंटिंग में बहुत आगे है। भले ही वह फिर शूद्र के यहाँ जन्म लिया हो या ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया हो, परंतु उसे फिर
उसके लिए व्यापार लेना है, व्यापार में जाना अच्छा है, वो बिजनेसमैन बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की रुचियों के अनुसार जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो एप्टीट्यूड है, जिसकी जो टेंडेंसीज है, मन के जो संस्कार है, मन का जो झुकाव है, उसके अनुसार उसे स्वधर्म अपनाना चाहिए। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू क्षत्रिय है, जन्म से भी क्षत्रिय है, स्वभाव से भी क्षत्रिय है। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ देर पहले तक तो कहता था मैं लड़ना चाहता हूं और देख लेता हूं कौन उस दुर्बुद्धि दुर्योधन को साथ देने के लिए राजा लोग आते हैं, सबको मैं देख लूंगा। और अभी अचानक तेरे मन में जो मोह आया और कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह मोह है। तो तेरा जो स्वधर्म, उस स्वधर्म के अनुसार तू आगे चलेगा, करेगा, तो ही उसी में तुझे शांति मिलेगी, उसी में तेरा श्रेय है, उसी में तेरा कल्याण है। तो यह स्वधर्म का मतलब यह नहीं कि हम लोग जैसे कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, इस धर्म की बात यहां पर नहीं कहते। हालांकि यह भी सचमुच में श्री रामकृष्ण कहते थे कि जिसने जिस धर्म में जन्म लिया है उसे उस धर्म का पालन करना चाहिए, या जिस धर्म का उसने स्वीकार कर लिया है बचपन से, उसी धर्म का पालन उसे करना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? सभी धर्म उस एक ही परम सत्य तरफ जब ले जाते हैं तो अपने अपने धर्म पर निष्ठापूर्वक लगे रहना यही श्रेयस्कर है। उसी प्रकार से जो हमें जन्म से जो टेंडेंसीज मिली हैं, जो जन्म से हमें झुकाव मिला है मन का, जो जन्म से हमारे एप्टीट्यूड हैं, जन्म से ही जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार हमें अपना प्रोफेशन, हमारा कैरियर लेना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। हमारा स्वधर्म वो हो गया। वो स्वधर्म करने से क्या होगा कि हमें जल्दी से सफलता मिलेगी, हमारे मन के भीतर का जो रिएक्शन वो कम होगा। दैट विल बी कॉल्ड द लाइन ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस। अंग्रेजी में कहावत है, यू शुड फॉलो द लाइन ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस। किसी जगह पर जा रहे हैं तो जहां पर जिस रास्ते से ट्रैफिक कम है वहां से हम जाने का प्रयत्न करते हैं। तो ट्रैफिक ज्यादा रहने से आप जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही आप फंस जाएंगे। तो लाइन ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस, लाइन ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस, जिस रास्ते पर कम से कम बाधाएं हैं उस रास्ते से जाना चाहिए। तो यदि हम अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड ए लाइन ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस। तो वहां पर बाधाएं कम होगी और हमें सफलता जल्दी मिलेगी, सुख और शांति मिलेंगे। इस प्रकार से वो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। तो वहां पर यह स्वधर्म के लिए कहा गया कि परधर्मो भयावह, अपने धर्म में निधनम श्रेय, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में या अपने स्वधर्म में या अपने कर्म में, अपने कर्तव्य कर्म में मर जाना भी कल्याणकारक है। और दूसरे का धर्म, परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। क्योंकि हमने देखा कि भाई कई लोग ऐसा रहते हैं, अच्छा मेरे तो उनका उसकी टेंडेंसीज नहीं है, पर देखा भाई बिजनेस में तो बहुत पैसा मिलता है, अब यहां पर तो केवल 3 लाख का पैकेज है और वो बिजनेस करेंगे तो रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, या फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो वहां पर ले लेंगे शेयर, यदि हम खरीद लेंगे तो रातों रात हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। तो जितना वो उसने 4-5 साल में जो कुछ उसने सेविंग किया था सब शेयर में डाला और फिर वहां सेंसेक्स कम हो गया, नीचे उतर गया और सब पूरा पैसा डूब गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसकी टेंडेंसी नहीं है, उसका स्वधर्म नहीं है। परधर्मो भयावह, अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में गया, अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में गया। अपने धर्म में लगे रहना चाहिए, अपना जो कर्तव्य कर्म उसमें लगे रहना चाहिए। अब अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तो कहते हैं कि अपने अपने कर्तव्य कर्म में लेना चाहिए, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। परंतु इसके पहले भी यह प्रश्न उठाया था श्री कृष्ण भगवान ने कि तू चाहेगा तो भी तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव है युद्ध करना। तू चाहेगा बलपूर्वक अपने स्वभाव को बदलना चाहेगा, नहीं बदल सकेगा। क्यों? निग्रह किम करिष्यति, निग्रह के द्वारा क्या होगा? तो उसे किसी ने इस प्रकार से ले लिया, जब निग्रह से कुछ नहीं होगा, हमारे स्वभाव के अनुसार कार्य करना है, तो चलो फिर इंद्रिय और मन को छूट दे दो, जैसा वो करते हैं करने दो। क्यों भाई? निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करने से क्या लाभ? निग्रह तो होगा नहीं।
तो निग्रह करने से कोई लाभ नहीं, जब श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं चलो भाई, इच्छा हुई है, टेबल पे पड़ा हुआ है, आसपास कोई नहीं है, जिसका मोबाइल था वो तो आज बस थोड़ा सा भूल गया है, आजू बाजू में गया है, उठा लो, बढ़िया लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल है, उठा लो। निग्रह किम करिष्यति, अरे श्री कृष्ण भगवान ने कहा अरे मन में इच्छा हुई है, अब उस इच्छा को दबाओ मत, ले लो मोबाइल, ले लो जब इच्छा हुई तो। इस प्रकार से हम लोग अपनी चेष्टाओं को जस्टिफाई करते हैं। इसको कहा जाता है ए डेविल कैन ऑल्सो कोट स्क्रिप्चर। शैतान रहता है वो भी बाइबल को कोट करता है, देखो इस प्रकार की बातें हैं, हमको लगता है वाह वाह कितनी अच्छी बातें करता है। तो दुर्योधन भी इसी ने कहा, जब इसको कहा गया कि भाई इस प्रकार से ये नहीं करना चाहिए, बोले सब आपकी बात बिल्कुल सच है, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति ही, जाना में अधर्मम न च में निवृत्ति, पर मैं करूं क्या, मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा, पर क्या करूं, मेरी प्रवृत्ति धर्म में होती नहीं है। जाना में अधर्मम, मैं जानता हूं यह नहीं करना चाहिए, पर उसके लिए हमारी निवृत्ति नहीं होती, वो करने की इच्छा होती है। जो नहीं करना चाहिए उसको करने की इच्छा होती, जो करना चाहिए उसको करने की इच्छा नहीं होती। तो मैं क्या करूं, जैसा चलाते हैं भीतर बैठा हुआ देवता ऐसा मैं करता रहूं। निग्रह किम करिष्यति, दुर्योधन के समान हम लोग भी इसी प्रकार से कहते हैं। इसीलिए अर्जुन कहता है कि इस प्रकार से बलपूर्वक कौन इस प्रकार से हमसे खराब काम कराता है, व्हाट इज दैट, ये क्यों ऐसा करता है मनुष्य, जानता है कि ये काम नहीं करना चाहिए फिर भी करता है, जानता है ये नहीं करना चाहिए तो भी करता है, जानता है करना चाहिए फिर भी नहीं करता, क्या उसका कारण क्या है, यह अर्जुन जानना चाहता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अथ फिर, अयम पुरुष, यह पुरुष, बलात् नियोजित, बलात्कार से, बलात् माने बलपूर्वक, फोर्सिबली, बलात्पूर्वक, बलात्कार से, बलपूर्वक, बलात् नियोजित, बलात्कार से लगाए हुए के, इव, इव माने सदृश, जातो इव मानो जन्म हुआ है, मानो उसके बलात्कार से लगाया हुआ है, उसके समान है, इव। अनिच्छन, न चाहता हुआ, अपि भी, केन प्रयुक्त, किससे प्रेरित हुआ, प्रयुक्त नियोजित, यानी किससे प्रेरित हुआ, किससे नियोजित हुआ, पापम चरति, पाप का आचरण करता है। हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के समान, मानो बलात्कार से लगाया हुआ, इस प्रकार से न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हुआ, आप पाप का आचरण करता है। तो कोई मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है, मानो उसकी इच्छा नहीं है फिर भी पाप का आचरण करता है, कारण क्या है, नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हम पाप करें, कोई नहीं चाहता कि हम खराब काम करें, तो फिर क्यों करता है वो, कारण क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, बताते हैं, कारण बताते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनः महापाप्मा विद्धि एनम इह वैरिणम्। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न हुआ, एषः यह, कामः काम ही, क्रोधः क्रोध है, एषः यह क्रोध ही, महाशनः महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला, और महापापमा बड़ा पापी है, यह इस विषय में, एनम इसको ही तू, वैरिणम विद्धि वैरी जान। तो श्री कृष्ण बोलते हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही, क्रोध ही, काम और क्रोध ही
महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है, इस विषय में इसको ही तू वैरी जान, शत्रु है। ये इन दोनों के कारण, ये जितनी समस्या हमारे जीवन में है, ये दो के कारण। सारे विश्व में अभी जितनी समस्याएं हैं, ये सब का कारण ये दो, काम एष क्रोध एष। हमारे जीवन की जितनी समस्याएं, उसका कारण काम एष क्रोध एष। इन दोनों के कारण हमको जो नहीं करना चाहिए, जो उचित कार्य है उसको हम नहीं करते हैं, और जो अनुचित कार्य है वो करते हैं। क्यों? मानो बलपूर्वक करते हैं, हम चाहते नहीं हैं, मानो कोई हमसे करा लेता है, और उसके कारण क्या होता है? बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत मन में अशांति आती है। जीवन में हमें यदि अशांति है, हमारे जीवन में यदि अशांति है, उस अशांति का एकमात्र कारण ये दो शत्रु हमारे हैं। इसीलिए उसको शत्रु कहा कि ये दोनों हमारे घर में बैठे हुए हैं, हमारे ही घर के भीतर में बैठ गए हैं, अंदर घुस गए हैं। एक तो अंदर घुस गए हैं और ऊपर से सीना चोरी, चोरी के ऊपर सीना चोरी, और हमको कहते तुम बाहर चले जाओ, यदि नहीं अच्छा लगता है बाहर चले जाओ। चुपचाप अंदर घुस गए। एक आदमी था, अरब आदमी, तो ऊंट लेकर के वो तो जा रहा था। अब बीच में वो रेगिस्तान से जा रहा था, अचानक आंधी आई, और भयंकर आंधी, इतनी रेत की वर्षा हो रही है, असंभव। तब उसने क्या किया? अरब ने टेंट लगाया। छोटा टेंट रहता है उन लोगों के पास, इस प्रकार की रेत की वर्षा होती है तो छोटा टेंट लगाया। टेंट लगा करके उसके भीतर में बैठ गया, सो गया। अब थोड़ी देर बाद ऊंट जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसको तो रेत की वर्षा हो रही, सहन नहीं कर पा रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब परे करेगा क्या बेचारा? ये जो अरब है उसको दया तो आई, पर क्या करेगा, क्योंकि एक से ज्यादा सोने की जगह ही नहीं है, एक ही सो सकता है उसमें, तो सोया था। अब थोड़ी देर बाद ऊंट से नहीं रहा गया, तो जो टेंट था उस टेंट को दांत से काटने लग गया। काटते काटते उसने थोड़ा सा छेद किया, और छेद में से अपना मुंह अंदर डाल दिया टेंट के भीतर में। टेंट के मुंह बोलता हुआ कि, और जोर से चिल्लाने लग गया। फिर वो उसने बोला, क्यों भाई तुम मुझे परेशान करते हो? बोले, देखो बाहर बहुत रेत की वर्षा हो रही है, तो मुझे अंदर आने दो। बोले, अरे यहां मेरे लिए इसकी जगह नहीं है, इतना छोटा सा टेंट है, उसमें तुम कैसे आओगे? तो बोले, कोई बात नहीं, इतना तो करने दो कि मेरे मुंह को कम से कम अंदर रखने दो, मुंह पर मेरा वार सहर नहीं होता है। तो उसको दया आ गई, बोले ठीक है। तो उसके मुंह को आने दिया, तो मुंह अंदर रखा हुआ है और चिल्लाते जा रहा है, और सारा शरीर बाहर है। अब इतना फिर से चिल्लाते बोले कि अब मुझसे नहीं रहा जाता है, कम से कम 2 पैर मेरे को रखने दो, सामने के 2 पैर। तो बोले, अभी जगह कहाँ है? फिर भी सकुचा के बेचारा सोया हुआ था, तो बैठ गया, तो बाजू में उसको 2 पैर आ गए। अब 2 पैर और मुंह आ गया। उसके बाद में थोड़ी देर बाद चिल्लाते चिल्लाते पूरा टेंट तोड़ के बंदर पूरा खटकर अंदर घुस गया। अरे यहां जगह कहां है जो तुम आए हो? बोले, कोई बात नहीं, तुम बाहर निकल जाओ, एक ही जगह है ना, कोई बात नहीं, तो मैं अकेला रहूंगा, तुम बाहर निकल जाओ। ये जो काम और क्रोध रूपी जो हमारे शत्रु हैं, ये लोग पहले धीरे धीरे आते, बोले मैं ज्यादा नहीं करूंगा, इतना ही चाहिए मेरे को, इतना ही चाहिए। फिर धीरे धीरे बोले अब इतना, फिर धीरे धीरे मुंह डाले अंदर। उसके बाद में बोला बस 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 मेरे को बस ये इतना मुझे दे दो, उसके बाद मुझे संतोष है, फिर मैं आगे नहीं मांगूंगा, बस इतना ही। एक मोटरसाइकिल आ जाएगी ना, फिर बाद में नहीं मांगूंगा। जहां मोटरसाइकिल आई, बोले नहीं नहीं मोटरसाइकिल नहीं, वो लेटेस्ट मॉडल की जो है ना वो वाली चाहिए, उसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा वो आ गई, उसके बाद अरे नैनो 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 ले, एक ही लाख, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक पूरी कार आ जाएगी, आपको मैं घुमाऊंगा, नैनो गाड़ी खरीद दो। धीरे 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 वो बढ़ते जाती है। फिर इस प्रकार से हमारे भीतर की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं,
ये हमको अधिकार में कर लेती। और ये कैसी है, तो उसका स्वरूप बताया, काम एश क्रोध एश, ये दो शत्रु हैं और दोनों साथ में रहते हैं, अकेले नहीं आते। काम आता है तो उसके साथ क्रोध आता है। उसके पहले ही बताया था कि मनुष्य का पतन कैसे होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो सारे पतन का पूरा क्रम बताया। ध्यायतो विषयान पुंसः, पहले मनुष्य विषय पर चिंतन करता है। संगस्तेषु उपजायते, फिर अटैचमेंट होता है, बार बार उसके ऊपर चिंतन करने से उसको पाने की इच्छा होती है, लोभ होता है। संगात् संजायते कामः, जब अटैचमेंट आ गया तो पॉजिटिवनेस आती कि मैं उस चीज को अपने पास रखूं, उस व्यक्ति को मेरे पास ही रखूं, उस व्यक्ति से ही विवाह कर लूं, उस व्यक्ति को अपना पति या अपनी पत्नी को बना लूं, या उस वस्तु को मेरे अपने पोजीशन में ले लूं, उस वस्तु को खरीद लूं। ये फिर बाद में सेंस ऑफ पोजीशन आया, काम। और काम में यदि रुकावट आई तो क्रोध आता है। क्यों 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 मुझे नहीं मिलेगा, ये चीज नहीं मिलेगी, मुझे चाहिए। जैसे ही काम में रुकावट आई तो क्रोध आया, जिसने रुकावट डाली उसके प्रति क्रोध आया। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है तो सम्मोहित हमारा मन हो जाता है, हमारी बुद्धि सम्मोहित हो जाती है। फिर हमें ख्याल नहीं रहता बड़े छोटे का, अरे हमसे बड़े हैं, उनका किस प्रकार से मैं अपमान कर रहा हूं, कैसी गाली दे रहा हूं, तब याद नहीं रहता है। सम्मोहित, हमारा मन सम्मोहित हो जाता है। तो कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति पूरी मिट जाती है। पता ही नहीं रहता कि मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, किस पोस्ट पर हूं, किस जगह पर हूं, ये क्या कर रहा हूं, ये सब भूल जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, और जहां स्मृति भ्रंश हो गया तो बुद्धि का नाश हो गया, और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। फिर मनुष्य में क्या बचा? मनुष्य और पशु में अंतर तो यही विवेक बुद्धि का है। जब विवेक बुद्धि नष्ट हो गई तो उसमें फिर पशु में कोई अंतर नहीं है। यही है कि पशु के पास दूसरों को कष्ट पहुंचाने की विद्या कम मालूम है, मनुष्य को दुष्टों को कष्ट पहुंचाने की विद्या ज्यादा मालूम है। वो बॉम्ब नहीं रख सकता। एक बाघ है तो कम से कम दूसरे लोगों को मार देगा, 2-4 आदमी, जितने को मारेगा खुद ही मारेगा, पर वो बॉम्ब रख करके एक साथ 5000 लोगों को नहीं मार सकता। पर ये मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है कि यदि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, वो खुद तो नाश हो सकता है, दूसरों को भी नाश कर सकता है। ऐसी बुद्धि का नाश होते होने से। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिहि वैरिणम, इन दोनों को तू शत्रु जान, ये मेरे शत्रु हैं, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूं, ये मेरे को बाहर निकाल देते हैं, भगा देते हैं, रहने नहीं देते हैं। मैं तो अंदर आना चाहता हूं तुम्हारे हृदय में, पर जैसे अंदर आना चाहते ये लोग मुझे बाहर निकाल लेते हैं, बरबस मुझे बाहर निकाल। जब तक ये दोनों हैं, शत्रु बैठे हैं अंदर में, तब तक मेरी नो एंट्री है, नो एंट्री, नो एडमिशन। मैं कई बार तुम बताते हो हे भगवान आओ 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 प्रभु आओ आओ, और मैं आऊं कैसे? दरवाजा तो बंद है, दरवाजा इन लोगों ने बंद कर दिया, नो एंट्री लगा दिया, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, मेरे लिए नो एंट्री है। तो इसलिए ये संभव ही नहीं है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों मेरे महान शत्रु है, ये जब तक ये दोनों शत्रु बैठे हुए हैं तब तक मैं नहीं आ सकता। और इसी कारण और जब तक मैं नहीं आता अशांति रहेगी, दुख रहेगा, सब कुछ रहेगा जीवन में, विश्व में भी अशांति रहेगी, विश्व में भी दुख रहेगा। जब तक ये दो शत्रु अपना काम कर रहे हैं, काम और क्रोध, ये जितने हैं चारों ओर, और काम से ही बाद में ये जितनी इलीगल काम हो रहा है, काम को हम दो रूप में ले सकते हैं। एक तो काम, ये काम वासना के रूप में, और काम का एक बहुत बड़ा अर्थ ये रहता है इच्छा, वासना। फिर वो केवल काम वासना ना हो, एक मोबाइल को पाने की वासना, वो भी काम है, वो भी काम है।
एक मोबाइल को पाने की वासना, वो भी काम है। और दूसरे लोगों को डराने की लालसा, वो भी एक काम है। यही इच्छा है कि बाकी सब लोग भयभीत रहें, सब समय भय से कांपते रहें, इस प्रकार की दहशत फैलाना, यही मेरी इच्छा है। ये भी इच्छा है। तो ये जो इच्छा है, इस प्रकार की कु इच्छाओं के कारण सारे विश्व में भी अशांति फैली हुई है। तो ये जो वासना या काम, इसके कारण ही ड्रग एडिक्शन का प्रॉब्लम, ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम, अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम। लोग इतना शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि वो काम को दूर नहीं कर सकते हैं। ये रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण वाला है। और जब शराब पीते हैं रजोगुण और अधिक बढ़ जाता है, तो इच्छा होती सामने जो है उसको मारो, और फिर इस प्रकार से सामने जो रहे उसी को मारते हैं। क्रोध अपने आप आता है, जहां काम आएगा वहां क्रोध आएगा। तो काम और क्रोध ये दोनों जुड़वे भाई हैं, एक दूसरे से बैठे सटे हुए हैं। ये दोनों मिलकर के खत्म करते हैं। तो हमारे विश्व में जितनी समस्याएं आजकल, सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं, टॉबैको की समस्या, कैंसर की समस्या, अल्कोहलिज्म की समस्या, ये ड्रग एडिक्शन की समस्या, एड्स की समस्या, ये जितनी समस्याएं हैं उन सब के मूल में है काम। और जितने आजकल जो अभी प्रॉब्लम दूसरे हैं, मर्डर बहुत हो रहे हैं, टेररिज्म बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, आतंकवाद बहुत बढ़ गया, तो मर्डर बहुत बढ़ गए, बहुत प्रकार के अपराध बहुत बढ़ गए। ये सब के पीछे क्या है? क्रोध। मनुष्य दूसरे किसी को मारता कब है? जब क्रोध आता है। चाहे बाप अपनी बेटी को मारता हो, चाहे वह कोई दूसरा किसी और को मारता हो, चाहे किसी का मर्डर करता हो, चाहे किसी प्रकार से बॉम्ब के द्वारा किसी को मारा जाता हो। ये सभी जितने प्रकार के किलिंग है, किसी को मारना या किसी को हानि पहुंचाना, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, इसके पीछे क्रोध की भावना है। जब मनुष्य में क्रोध आता है तब इस प्रकार से वो प्रकट होता है। तो जितनी हमारे विश्व की समस्याएं, इसके मूल में ये काम और क्रोध है। कितना अच्छा नेपाल का राज चल रहा था। नेपाल के राजा एकमात्र हिंदू राष्ट्र था सारे विश्व में। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत तो ये सेकुलर कंट्री है, सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री है। इसलिए यहां पर वो हिंदू को छोड़ के बाकी सबको सम्मान मिलता है। तो ये नॉन हिंदू स्टेट है, नॉन हिंदू स्टेट भारत। केवल सेकुलर भी नहीं है, नॉन हिंदू। यहां हिंदू को छोड़ के बाकी सबको बहुत सम्मान मिलता है। पर एकमात्र हिंदू स्टेट था नेपाल, हिंदू राष्ट्र था। कितना अच्छा चल रहा था। समस्या आई, क्या समस्या आई कि राजकुमार को एक लड़की से प्यार हो गया। बस ये काम आया उसको, उसके जीवन में काम आया कि मैं देवयानी को प्राप्त करके रहूंगा। और जब उसकी मां ने उसे समझाया कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, हमारे रॉयल, हमारी ट्रेडिशन के अनुसार नहीं रहेगा, उसे समझाने का प्रयत्न किया तो क्रोध आया। जो काम में जब भी बाधा आती है तो जो बाधा डालता है उसके ऊपर क्रोध आता है। तो बस फिर इस प्रकार से वो क्रोध धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया और काम बढ़ता गया। और इस प्रकार से एक दिन उस क्रोध के आवेश में बहुत ज्यादा शराब पी ली और फिर बंदूक लेकर के सभी को धीरे धीरे करके शूट किया और फिर खुद भी मर गया। सारा राज परिवार खत्म। क्यों? काम। वह जो काम उस राजकुमार के मन में नहीं आता, या काम को यदि कंट्रोल कर सकता था, यदि गीता का रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा, बहुत बड़े महान पाप को जन्म दे सकता है, लाखों का मर्डर करा सकता है। एक बार यदि काम आया और फिर वो क्रोध आया, उस क्रोध के कारण उसके बाद उसके और जिसके मन में, जिसके पास क्रोध है, तो फिर सभी वस्तुएं AK-47 बन सकती है। वो पेपर वेट हो, उससे भी किसी को मार सकता है। फिर उसके पहले तो हथियार के लिए वेपन, कुछ भी वेपन हो सकता है। और यदि सचमुच का वेपन आ जाए, सचमुच की AK-47 आ जाए, सचमुच में बंदूक आ जाए,
तब तो फिर कहना ही क्या। और यदि उसके पास बॉम्ब आ जाए, और बॉम्ब आने की विद्या आ जाए, और उसमें भी यदि केमिकल बम आ जाए, न्यूक्लियर बम आ जाए, तो फिर करोड़ों को एक साथ मारने की उसमें उसके पास में ताकत आ सकती है। कितना भयंकर हो सकता है छोटी सी कामनी की भावना। एक छोटा सा काम पहले छोटे से रिपल के रूप में आया, छोटे से तरंग के रूप में आया, फिर कितनी बड़ी वेव बन गया, कितनी बड़ी महान तरंग, और फिर कितना बड़ा उफान, और सारा का सारा राज्य खत्म हो गया, नेपाल राज्य। और उस क्रोध की उसमें आवेश में आकर के यदि कोई आतंकवादी के हाथ में बॉम्ब आया, उस क्रोध के आवेश में बस कितने निरीह लोगों को मार डाला। क्यों? क्योंकि वहां तक तो पहुंच नहीं सकता, जिसको मारना है उसके पास तो Z+ कैटेगरी है, ठीक है, तो जो रास्ते मिला उसी को मारो। ये मन का जो क्रोध है, क्रोध तो प्रकट करना पड़ेगा, तो इस प्रकार से प्रकट करके ये कामेश क्रोधेश दोनों रजोगुण से संबंधित है। और यही हमारे जीवन की जितनी समस्याएं, विश्व की सभी समस्याओं, ये सभी उसके पीछे उसके लिए जिम्मेदार हैं, या उसके लिए जितनी समस्याएं, इन सब का एकमात्र कारण ये कामेश क्रोधेश, ये दोनों कारण जिम्मेदार हैं। अत्यंत ये बहुत ही पापी है, ये दोनों बहुत बड़े पापी हैं। इनके जितने पाप होते हैं, ये जितने पाप दुनिया में होते हैं, कोई भी पाप आप ले लीजिए, इस सब पाप के लिए ये दो चीज जवाबदार है, जिम्मेदार, कामेश क्रोधेश। ये दोनों के कारण सब पाप होते हैं, जितने दुनिया में पाप होते हैं। मनुष्य कोई भी पाप करता है, उसके पीछे ये भावना है। जिसके मन में काम और क्रोध नहीं है, वो कभी इस प्रकार से पाप नहीं करेगा। दुनिया में यदि काम क्रोध के ऊपर यदि सब लोग नियंत्रित करना सीख लें, तो ये सारी विश्व की समस्याएं समाधान हो जाए। परंतु ये कामेश क्रोधेश। और दूसरा कहा गया, एक दूसरा टाइटल भी लगाया श्री कृष्ण भगवान ने कि इसको तू महान शत्रु जान। उसका एक तो कारण है बहुत बड़ा पापी है, जितने प्रकार के पाप ये कराता है। और दूसरा कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से समुद्भव उसका उद्भव हुआ है। महाशनो, बड़ा पेटू है, इसका पेट कभी भरता नहीं। ये काम का पेट कभी भरता नहीं, उसको जितना दो उतना कम है। पहले तो इतना ही बोलता है कि नहीं बस 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 मेरे को इतना दे दो, 2 ड्रेस दे दो, उसके बाद मैं ड्रेस नहीं मांगूंगा। उसके बाद में जहां ड्रेस मिला थोड़ी देर बाद, नहीं 1 ड्रेस और दे दो, उसके बाद 1 ड्रेस और दे दो। 40 जूते हो गए, नहीं और हमको 1 जूता चाहिए। अच्छा 1 गाड़ी हो गई, और 1 गाड़ी चाहिए। उसका पेट भरता ही नहीं है, कामेश। और केवल इतना नहीं भरता नहीं है, और लालसा बढ़ती जाती है। इसीलिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने शब्द डाला है एफ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा नहीं, इन्फ्लुएंजा तो हम लोग को होता भी हम जानते हैं, पर ये नया शब्द है एफ्लुएंजा। ये एफ्लुएंजा जो रोग है, ये एफ्लुएंट लोगों को लागू पड़ता है। एफ्लुएंट माने जो धनवान लोग हैं, उसको हम अमेरिका में, विदेश में, पाश्चात्य देशों में जो लोग बहुत धनवान हैं, उनको ये रोग लागू पड़ता है, उनके बच्चों को। इसलिए अमेरिका में उन लोगों ने, जितने अभिभावक गण हैं, पेरेंट्स, उन लोगों ने एक सोसाइटी बनाई है, एफ्लुएंजा रेजिस्टेंट सोसाइटी, अपने बच्चों को एफ्लुएंजा से बचाने के लिए। एफ्लुएंजा रोग क्या है? यही रोग है जो श्री कृष्ण भगवान ने आज से 5000 साल बताया कि ये रोग है काम। ये काम जब आया, उसके बाद में पहले तो छोटे से रुपये के रूप में आया, फिर बोलते और चाहिए, वो भी दिया, बोले और चाहिए। जितना उसको जितना उसका पेट भरते जाते, उतना उसका लालसा बढ़ते जाता है। उसका पेट कभी नहीं भरता, महान पेटू है। अच्छा 10 किलो नहीं और चाहिए, 20 किलो और चाहिए, कभी ऐसा नहीं बोलता हो गया, और बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। फिर इस प्रकार से इतनी लालसा बढ़ जाती है कि उसके बाप के लिए फिर यह संभव नहीं कि उसकी सब बाप चीजों को लाए। तब ये लड़का बोलता है कि तब फिर मैं आपका खून करूंगा यदि नहीं लाए ये चीज वस्तु। एक माता जी आई, राजकोट में मैं था उस समय, रोते हुए आई कि मैं अब मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे आत्महत्या करनी है, अब मैं नहीं रह पाऊंगी, बहुत मन में अशांति है। फिर कहा ठीक है, बात क्या है पहले बताइए, उसके बाद में फिर सोचेंगे आत्महत्या कैसे करना। और फिर उसने बताया कि इस प्रकार से छोटा लड़का है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वहां की बहुत बड़ी फेमस स्कूल में पढ़ता है, अच्छी स्कूल में। अब माँ बाप तो उतने अच्छे आर्थिक रूप से इतने अच्छे नहीं थे,
परंतु उन लोगों की इच्छा थी कि हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन हमारे बच्चों को देंगे, तो बेस्ट पॉसिबल स्कूल में, राजकोट के स्कूल में एडमिशन कराया। वो भी बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ और उसके लिए बहुत खर्चा किया, एडमिशन कराया। अब ये लड़का रोज आता है, बोले ये चाहिए, फिर उसके बाद में उसको ये ले दिया, बोले इस प्रकार का ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस ले दिया। अब इन लोग के, इसके पिताजी का तो बिजनेस भी अच्छा नहीं चलता था उस समय, कहां से लाएगा, नहीं, रोना शुरू कर दिया। उसके बाद में उसने अभी नया निकाला कि नहीं लाओगे ड्रेस तो मैं आत्महत्या करूंगा। अभी लोग डर गए, अरे भाई आजकल इतने लोग आत्महत्या करेगा, एकमात्र लड़का है, बहुत वो लोग डर गए। तब इन लोगों ने लोन से रुपया लेकर के उसको ड्रेस दिलाया। 2 दिन बाद 700 रुपए का जूता लाओ नहीं तो आत्महत्या करूंगा। अब उसको तो मजा मिल गया, रोज नया नया बोलता है, चलो नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा, क्योंकि मालूम है एकमात्र ट्रम्प कार्ड उसके पास है, यदि नहीं लाओगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। और रोज इस प्रकार लाते कहां तक लाएंगे, रोज उसका नया चीज है। क्योंकि जिस स्कूल में जाता है वहां देखता है बाकी सब लड़के लोग 700 रुपए के जूते पहनते, बोले मुझे शर्म आती है 300 रुपए जूता पहन करके, 700 रुपए का वाला जूता कल लाओ नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। अब उसको ट्रम्प कार्ड मिल गया। अब ये लोग परेशान हो गए, बोले अब माँ उसके बोले कि अब मैं ही आत्महत्या कर लूंगी, मुझसे अब नहीं होता है। मैंने कहा नहीं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। अब पहले आप विश्लेषण कीजिए कि इसमें गलती किसकी है, बच्चे की कोई गलती है क्या? बच्चे की कोई गलती नहीं है। बच्चा तो जब देखता है बाकी सब मित्रों को सब 700 रुपए वाले जूते पहने हैं, सब लोग उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, तो बेचारा कितना सहन करेगा। गलती आपकी है कि आपने इतने धनवान लोगों के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां उस स्कूल में उसका एडमिशन कराया, ये समझ करके हमारा लड़का बहुत बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन करे, ये समझ करके कि धनवान लड़के जहां पढ़ते हैं वही स्कूल में बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है, दूसरी कोई स्कूल में एजुकेशन नहीं दिया जाता। अच्छा, ये भी आपकी भ्रामक धारणा। और आप ये समझते हैं कि स्कूल वाले ही उसको शिक्षा दे सकते हैं, माता पिता उससे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आप भूल गए। तो जो भी होना था अभी तो जो हो गया हो गया। अभी आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे आपके नहीं है। खलील जिब्रान ने कहा है यूर चिल्ड्रन और नॉट यूर चिल्ड्रन। आपको भगवान ने दिए हैं, उसका भरण पोषण करने के लिए उसको ठीक से लालन पालन कीजिए, ये आपका कर्तव्य पूरा हो गया। आपके बच्चे आपके नहीं हैं, आपको दिए गए हैं कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर अटैचमेंट रख लीजिए। भगवान ने दिए हैं और यदि भगवान चाहेगा तो वापस ले लेगा, जाने दो उसको, मरने दो, मन को कठोर कर दो। यदि वो मरे तो इस प्रकार, क्योंकि आप कब तक करते रहेंगे, आज कल तो जूता मान लो दे भी देंगे, फिर से लोन लाएंगे, तो ये क्रम कब तक चलता रहेगा? कहां उसका अंत कहां होगा? फिर बोलेगा 2 जूता चाहिए, फिर बोलेगा 4 जूता चाहिए, फिर बोला 40 जूता चाहिए, फिर बोला जूते की दुकान मेरे घर में रहेगी। तो कब तक आप ये करते रहेंगे? और फिर बोलेगा नहीं लाओगे तो मैं आत्महत्या करूंगा, और तुम ऐसा करते जाओगे, तो इसका अंत कहां होगा? तो कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप देना पड़ेगा, उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा कि चल गया, ठीक है, मर गया, भगवान ने दिया था, भगवान ने ले लिया। पर ये आपको ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आपको। इसलिए आपको कठोर हृदय होना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा कि यदि मुझे भले वो लड़का दी चला भी जाए कोई बात नहीं, यदि चला जाए कोई बात नहीं, परंतु भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया, मैं ऐसा समझूंगा। इस प्रकार का हृदय कठोर कर दीजिए, क्योंकि रिस्क तो है, मैं जो बता रहा हूं उसमें रिस्क है, शायद आत्महत्या कर भी ले, पर मैं कहता हूं नहीं करेगा, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहा है। और उसको बोल दीजिए कि हम लोगों को अपनी गलती का पता चल गया है, तेरी कोई गलती नहीं है, अब हमारे पास इस प्रकार का पैसा नहीं जो तू के 700 रुपए का जूते लाए, इतना जो ड्रेस लाए वो भी हम लोन पे लाए थे, और गलती हमारी है कि भगवान की गलती कि तुम्हारे पिताजी को गरीब बनाया, और गलती हमारी है कि तो हमने तुमको ऐसी स्कूल में रखा जिसमें सब धनवान के लड़के पढ़ते हैं, इसलिए अब उस गलती को हम सुधारना चाहते हैं, कल से हम तुमको यहां से ले लेंगे और दूसरी स्कूल में एडमिशन करा देंगे जहां पर कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ताकि तुमको इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। जहां ये बात कही कि उसको वहां से उठा लेंगे, और यहां तक तो फ्रेंड के साथ तो बहुत फ्रेंडशिप हो गई, बोले अब तुमने एक भी बार कोई भी नई चीज मांगी, तुरंत तुम्हारा वहां से उठा करके जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं ऐसे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन कर देंगे। बस ट्रम्प कार्ड चल गया। बाद में 1 हफ्ता बाद आई वो बहन जी रोते हुए
कि आनंद से बहुत हंसते हुए बोले आई, अरे बोले ट्रम्प कार्ड चला गया आपका, बिल्कुल चल गया, एकदम सीधा हो गया। अब तो जैसा बोलते हम लोग ऐसा करते हैं, जहां कुछ भी उसने किया लेसन नहीं करूंगा, देख बस तुम्हारे स्कूल में से तुम्हारा नाम कटा करके दूसरे स्कूल, तुरंत वो ट्रम्प कार्ड बहुत चलता है। बेचारा क्या करेगा, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था, उसको मिल गया था, पर क्यों हमने करने दिया? क्योंकि हमने अलाउ किया। पर ये प्रॉब्लम एफ्लुएंजा का भारत में भी आ रहा है, केवल अमेरिका यूरोप में ऐसा नहीं है। कई बच्चे लोग हैं कंज्यूमरिज्म के शिकार हो गए, एफ्लुएंजा के शिकार हो गए, और चाहिए और चाहिए, काम इतना बढ़ रहा है, रजोगुण है, उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। महाशनो महापापमा विद्येन महि वैरिणम। हे अर्जुन, इसीलिए ये जो दोनों हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा, ये बड़ा पेटू है, अशन, जैसे अग्नि का पेट कभी नहीं भरता और बढ़ता ही जाता है। ययाति का बहुत सुंदर उदाहरण है, महाभारत में कहानी आती है और श्रीमद् भागवत में भी कहानी आती है। उस कहानी को हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे अगले सप्ताह, अगली चर्चा में। बहुत बढ़िया कहानी है, ज्वलंत उदाहरण है किस प्रकार से कामनाओं को उसको पूर्ण करने से कामनाएं शांत नहीं होती और बढ़ती है। किस प्रकार से बढ़ती है? जिस प्रकार से न जाता काम कामान उपभोगे न शाम्यति हविष्या कृष्ण वर्तेव भूय एवाभिवर्धते। जिस प्रकार से आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती और बढ़ती है, उसी प्रकार से कामनाओं को पूर्ति करने से कामनाएं और भी बढ़ती है। ये बड़ा विचित्र बात है। ये सबसे बड़ा, सबसे खराब में खराब चीज जो यही है, यदि शांत हो जाती, चलो भाई उसको शांत कर दिया, पर नहीं, लगता है थोड़े समय के लिए शांत हुई, पर थोड़े समय के लिए एक साथ बहुत ज्यादा घी डाल दो, लगता है घी, आग एकदम बुझ गई, एकदम बुझ गई। थोड़ी देर बाद और जोर जोर से शुरू हो गया। वो तो थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए बंद हो गई थी आग, हमको लगा चलो भाई बहुत सारा घी डाल दिया, अब आग पूरी खत्म हो गई और जोर से जलती है, उसको ईंधन मिल गया। तो जिस प्रकार से आग में घी डालने से आग शांत नहीं होती, आग बढ़ती जाती है और जोर से बढ़ती है, उसी प्रकार से ये जो काम है, ये काम इतना विचित्र शत्रु है, उसको परिपूर्ति करने से और बढ़ता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन महि वैरिणम। ये दोनों मेरे शत्रु हैं, ये उनके दोनों को मेरे शत्रु जान। ये शत्रु जब तक नहीं जानेंगे तब तक नहीं होगा। अब तक हमको लगता है कि हमारे फ्रेंड हैं, ये दोनों हमारे फ्रेंड हैं। क्रोध तो कभी कभी लगता है कि नहीं नहीं, ये क्रोध के कारण उस समय क्रोध आ गया, उसके कारण इस प्रकार से गाली दिया, उसके कारण रिलेशनशिप खत्म हो गई, क्रोध के कारण उस दिन उसको मार दिया तो उसका ये हो गया, क्रोध के कारण उस दिन मैंने उसको मार डाला तो उसका मर्डर हो गया तो मुझे 10 साल की सजा मिली। नहीं, क्रोध तो अच्छा नहीं है। तो क्रोध तो कम से कम कभी भी स्वीकार कर भी लेते हैं कि नहीं भाई ये तो अच्छा नहीं है। पर काम, वो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो तो हमको हमारा मित्र लगता है, हमको लगता है कि हमारा फ्रेंड है। क्यों? हमको आनंद देता है। जब काम की पूर्ति होती है तब वो आनंद देता है। क्रोध तो जिसको आता है पहले उसको जलाता है, बाद में दूसरों को जलाता है। जो क्रोधित होता है सबसे पहले उसको मन में अशांति आती है, सबसे पहले उसको दुख होता है, बाद में वो दूसरों को दुख पहुंचाता है। तो क्रोध को तो हम तब भी समझ सकते हैं कि भाई ये शत्रु है, पर काम कैसे शत्रु हुआ जी? उसमें तो बहुत आनंद आता है। इसलिए शत्रु है 2 कारण से। एक, जितने पाप होते हैं वो काम के कारण होते हैं, जितने पाप सब काम के कारण। इच्छा हुई कि मैं सिगरेट पीऊंगा, अब सिगरेट नहीं मिल रही है तो क्या करें, सिगरेट का पैसा नहीं है। ड्रग खाने की इच्छा हुई कि इतने लोग सब ड्रग लेते हैं तो उसमें क्या देखें तो सही, तो एक बार देख लिया, बहुत मजा आया। अब ड्रग कहां से लाएं? तो चलो पिताजी का पॉकेट है, पिताजी के पॉकेट में से, जब पिताजी नहीं है, अब पिताजी बेचारे सोच रहे हैं अरे बोले रुपया तो रखा था, नहीं शायद भूल गया होगा, मेरे से गलती हो गई। पहले तो उसको पता ही नहीं लगता है कितना रुपया गया कितना नहीं। रोज कोई आकर के चोर पिक पॉकेट कर लेता है, और घर में ही पिक पॉकेट है उसको तो पता नहीं है।
घर में ही पॉकेट चोरी हो रही। और वो लड़का उस प्रकार से पहले पिताजी का पॉकेट चोरी करता है, उसके बाद में उसमें से अब नहीं होता है तो मम्मी का जो पर्स है उसमें से, फिर मम्मी तो पर्स में बहुत कम रुपया देखती है, वो बुद्धिमान है, वो पर्स में बहुत कम रुपया रखती है, कहीं भी खो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका अलग जगह खजाना रहता है, उसको मालूम है कौन से सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में वो सब रखती, गहना वगैरह सब, वो एक एक गहना ले लेकर के बेच बेच करके अपना ड्रग खाता रहता है। ये जो काम, इसका पेट नहीं भरता है, बढ़ते जाता है, और जितने पाप है ये काम कराता है, सब ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन में वैरिणम। थोड़े दिन पहले अहमदाबाद में केस हुआ था, तो एक लड़का था, पोरबंदर का था, बाद में वो पोरबंदर में मैं था तब पोरबंदर मेरे पास लाए, वो लड़के को लाने वाले थे, पर फिर बाद में लड़का आया नहीं मेरे पास, काउंसलिंग के लिए लाने वाले थे, बाद की बात है, तो पहले की बात है, पोरबंदर का लड़का, वहां पर अच्छा एजुकेशन, पोरबंदर में तो एजुकेशन अच्छा नहीं है ऐसा माना जाता है, इसलिए उसको अहमदाबाद में उसकी मौसी के पास भेजा था। तो मौसी के यहाँ रहता था, और मौसी कुछ अच्छे, मौसा अच्छी नौकरी में थे, तो अच्छे घर वाले थे, ये लोग उतने अच्छे घर वाले नहीं थे, तो उसको तो बहुत अच्छा लग गया, और फिर वहां पर अच्छी स्कूल में, और उसकी संगत उस प्रकार की हो गई, ऐसे मित्र मिले, सब कुटिल मित्र, और सब बड़े घर के मित्र, सब मोटरसाइकिल में आते हैं, और ये साइकिल में जाता है, तो उसका बहुत उसको खराब लगा, तब उसने बताया कि भाई मोटरसाइकिल चाहिए। फिर उसके बाद में सबसे बढ़िया, आज सबसे खराब से खराब बात है आजकल कि कोई भी लड़का जब तक उसके पास मोबाइल न रहे ऐसा समझता है कि मैं अनाथ हूं, मेरा पिताजी माताजी कोई नहीं है, वो अपने आप को अनाथ समझता है, इतना दुखी हो जाता है, अरे मेरे सब फ्रेंड के पास लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, सब लोग उसको इस प्रकार से देखते हैं, तेरे पास मोबाइल नहीं है, मानो जिसके पहले जैसे कहते थे तेरे माँ बाप नहीं है, उस प्रकार से दया की दृष्टि से उसको देखा जाता है। तब वो बेचारा समझ, अरे मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, तो उसने मौसी को कहा कि मेरे को भी एक मोबाइल दे दीजिए। अरे बोले मोबाइल, उस समय तो मोबाइल की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, आज से 5 साल की बात है, मोबाइल रखना केवल बड़े बड़े साहब लोग मुश्किल से रखा करते, आजकल तो सभी के पॉकेट में आ गया मोबाइल, उस समय की बात है। तो वो उस समय मोबाइल की बात कही, तो उस समय तो मोबाइल की दाम 10-12 हजार मिनिमम, आजकल तो अभी और भी बढ़ गया, परंतु कम रेट वाले भी मोबाइल, सभी प्रकार के वेराइटीज हैं, 25-30 हजार वाले भी हैं, 40 हजार वाले भी हैं, और 3 हजार वाले, पर उस समय तो वो कम से कम का रेट था 10-12 हजार, और लेटेस्ट मॉडल तो आए ही नहीं थे उस समय, ये सब तो आए ही नहीं थे मॉडल, एक ही मॉडल था। तब उसने कहा मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैं से कहा नहीं, तू भाई पढ़ाई में कर, पढ़ाई लिख करके तू भी यदि अच्छा पढ़ाई करेगा तो उसके बाद मैं तुमको मोबाइल दे दूंगी। तो उसके बाद में 2-4 दिन तक बहुत उसने जिद किया मौसी को, फिर उसकी मौसी एक बार कपड़ा धो रही थी, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, मैं कैसे भी करके मेरे को मोबाइल देना पड़ेगा, मेरे को सेफ की चाबी दे। चाबी तूने कहां छुपाई है पहले बता, मैं सेफ में से पैसा लूंगा, तू नहीं देगी मैं ही ले लूंगा। तो उसने चाबी को अपने कमरे में रखा था मौसी ने, तो चाबी नहीं दी, तो चाबी जब नहीं दी, काम एश, ये छोटे बच्चे को कामना आई, दूसरे के मोबाइल देखा, उसको लगा कि मुझे भी मोबाइल चाहिए, ये कामना पहले आई, सूक्ष्म आकार से आई, फिर उसके बाद में कामना ने बड़ा रूप से होकर धारण किया, नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, उसके बिना मेरी जिंदगी बेकार है। फिर उसने, उसकी कामना ने उसके कहा था कि मौसी से मांग लो, जब नहीं तो कहा, मौसी को उसने धुड़की दिया कि ठीक नहीं होगा, तुम कैसे भी कर मुझे चाबी दे दो, मुझे आज के आज मोबाइल चाहिए। और जब मौसी ने वो बोले कि पहले समझाने का प्रयत्न किया, देख अभी तेरी उम्र नहीं है, तू पहले पढ़ाई लिखाई कर, तेरे माँ बाप तेरे पिताजी कितने गरीब हैं, पोरबंदर में काम करते, पहले लिखाई पढ़ करके अच्छा सा नौकरी करे, उसके बाद में तू मोबाइल लेना। और तब ये लड़के को इतना गुस्सा आया, काम एश क्रोध एश, कामात क्रोधो भी जाए थे, जब कामना में जब रुकावट आती है तो क्रोध आता है, कामात क्रोधो भी जाते, काम आया तो क्रोध आना ही है उसके बाद में, बस जहां रुकावट आई मौसी ने कहा नहीं दूंगी। जिस धोखे के द्वारा, जिस
लकड़ी का वो छोटा सा टुकड़ा रहता है जिसके द्वारा कपड़े को मार मार के उसमें से गंदा निकालते हैं, धोखा बोलते हैं गुजराती में, धोखा। वह जो धोखा का लकड़ी का धोखा लिया, उसके हाथ से छीन करके इतना जोर से मौसी के सिर पे मारा, उसी समय मौसी मर गई, उसी समय मर गई। खून की नदियां बहने लग गई। और वो लड़के का देखो, इसका साहस देखो, उस लड़के का मन देखो, अपनी मौसी को तड़पते देखते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। चाबी निकाला, उसके कमर में से खोला और 80,000 रुपया, जो कुछ भी जितना कैश था वो और जवाहरत सब लिया, लेकर के अपने फ्रेंड के साथ गया। फ्रेंड के साथ लेकर के वहां पर जाकर सबसे पहले एक मोबाइल खरीदा, उसके बाद में एक अच्छी मोटरसाइकिल खरीदा, और इस प्रकार से फिर जाकर के अच्छी अच्छी जो चीजें, ड्रेस वगैरह खरीदा, जो जो उसकी मन की इच्छा है सब पूर्ण कर दी। उसके बाद में रेस्टोरेंट में जाकर के सब बढ़िया से बढ़िया खाना खाया, और फिर वो लोग अपना घूमने चले गए बाहर, शहर से बाहर। क्यों? कि पता लगेगा ये 14 साल का, 15 साल का बच्चा, मैक्सिमम 15 साल का, 7वीं 8वीं या 9वीं पढ़ता था उस समय। उसके बाद में फिर जब पड़ोसी लोग आए, देखा, तब तक तो मर चुकी थी मौसी। बहुत दुख हुआ उन लोग को। इसके बाद में पुलिस ने 2 दिन के बाद पता लगाया, बाहर के रेस्टोरेंट में मजा कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, नई मोबाइल और मोबाइल के साथ। उसके बाद में पकड़ा। फिर उसके बाद में छोटा उम्र है, उसके ऊपर तो केस तो हो नहीं सकता, तो जुवेनाइल होम में रखा, उसको सुधारने के लिए रिफॉर्मेशन में रखा। फिर उसको छोड़ दिया गया। पोरबंदर आया था, तब उसके रिलेटिव्स लोग आए थे कि उसको आप थोड़ा काउंसलिंग दीजिए। मैं बोला लाना, मैं उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा। परंतु फिर बाद में लड़का आया नहीं मेरे पास, किसी भी कारण। उसकी बहन आई थी, उसकी बहन को फिर बाद में बहुत सारा सांत्वना दिया। बहन हमारी युवा शिविर में भी आई, उसको बैठाया, उसको सब किताब विताब दिया, थोड़ा सांत्वना दी। एकमात्र बहन थी, भाई कोई नहीं था, पिताजी पहले से मरे हुए थे, और एक माँ थी, माँ की हालत बहुत खराब। तो इस प्रकार से ये क्यों हुआ सब? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा, बहुत महान पापी है। जितने पाप ये कराते हैं कामना, एक बार कामना आई तो बस उससे फिर पाप होता है। और सभी प्रकार के जितने पाप, उसकी जननी है काम और क्रोध। जितने पाप, चाहे मर्डर का पाप हो, कुछ भी पाप हो, कोई खराब काम किया हो, ये सब जितने खराब काम होते हैं दुनिया में, अनैतिक कार्य जिसको हम बोलते हैं, अनैतिक कार्य, या जो जितने अपराध होते हैं, इन अपराधों की जड़ क्रोध, और क्रोध की जड़ काम। काम में रुकावट आई क्रोध। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो, उसका पेट कभी नहीं भरता है। महाशनो महापापमा, महान पापी है, छोटा पापी नहीं है, महान पापी है। दोनों महान पापी है और दोनों महाअशना, इनका पेट कभी नहीं भरता है, कभी नहीं भरता है। महाशनो महापापमा विद्येन में वैरणम, इसलिए हे अर्जुन तू उनको मेरा शत्रु जान। तो इसकी विस्तृत चर्चा फिर अगली चर्चाओं में करेंगे। आज यही समाप्त करें।